जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि संवेग तथा आवेग क्या होते हैं। अच्छा, इनको ऐसा देख के लगता है कि दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि इसमें भी वेग आया है और इसमें भी वेग है, संवेग है और इसमें आवेग है। तो आइए इनको मैं अलग अलग समझ लेता हूँ कि ये होते क्या हैं और इनके मात्रक बीमाएँ क्या होती हैं, इनके फार्मूले क्या होते हैं, इनको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, संवेग पहले हम समझेंगे कि संवेग क्या होता है। संवेग बराबर होता है दोस्तों द्रव्यमान गुणे वेग। यानी किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसमें उपस्थित या पाया जाने वाला वेग, इनको यदि मैं आपस में गुणा कर दूं तो उससे जो राशि प्राप्त होगी दोस्तों, उसी को हम संवेग कहेंगे। अर्थात द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। और दोस्तों, संवेग जो होता है इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। संवेग को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं और फार्मूला होता है P बराबर m इंटू वी। ठीक है, ये होता है दोस्तों संवेग। और जो संवेग होता है ये एक प्रकार का सदिश राशि होती है। संवेग जो होता है दोस्तों वो एक सदिश राशि होती है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इनके मात्रक। तो मात्रक देखिए, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड। तो ये होता है दोस्तों संवेग का मात्रक। अब बात करते हैं इनकी बीमा। तो बीमा क्या होता है, तो इनकी जो बीमा होती है दोस्तों, देखिए ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की बीमा कैपिटल M इंटू वेग की बीमा होती है LT के पावर -1। तो इनका मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा दोस्तों MLT के पावर -1। तो ये होता है दोस्तों संवेग। अब बात आती है दोस्तों आवेग। तो आवेग बराबर होता है बल गुणे समय अंतराल। ठीक है, तो अगर दोस्तों मुझे आवेग को हम लोग वैसे J से प्रदर्शित करते हैं, J से। तो आवेग की परिभाषा कैसे देना है कि जब किसी वस्तु पर, देखिए इसमें थोड़ा अलग परिभाषा देना है। जब किसी वस्तु पर बहुत भारी बल कम समय के लिए लगाया जाता है तो उसी को हम लोग आवेग कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल की बात करूं तो क्रिकेटर, तो जो क्रिकेटर होते हैं जब वो गेंद को 6 या 4 मारते हैं तो क्या करते हैं, बहुत अधिक ताकत से कम समय के लिए, क्योंकि जब गेंद बॉलर फेंकता है तो जो बॉल होती है वो बैट के पास जाती है तो बहुत कम समय में उनका कांटेक्ट होता है, लेकिन उस पर बैट द्वारा, बल्ले द्वारा इतना ताकत से मारा जाता है कि वो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली जाती है। तो कहने का मतलब आवेग की अगर परिभाषा दें तो बल, किसी वस्तु पर लगाया गया बल और उसमें लगा समय का जो गुणनफल होगा वो आवेग के बराबर होगा। या फिर एक आम बोलचाल की परिभाषा हम दे सकते हैं कि किसी वस्तु पर बहुत भारी बल कम समय के लिए यदि लगाया जाए तो उसी को हम आवेग कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बताऊं, क्रिकेट की जो गेंद होती है उस पर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा भारी बल लगाते हैं। उसी तरह बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉल में जो हम लोग गेंद में किक मारते हैं पैर से, तो हमारे पैर और गेंद का जो संपर्क होता है बहुत कम, लगभग 1 सेकंड के बराबर होता है, लेकिन हम लोग उस पर बहुत ताकत से मारते हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा हाई फोर्स से मारते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बहुत ज़्यादा ताकत से हम मारते हैं, यानी ताकत लगाते हैं और कम समय में, तो उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं आवेग। इसको J से प्रदर्शित करते हैं और J बराबर होता है दोस्तों F इंटू समय अंतराल को हम डेल्टा T से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात आती है इनके मात्रक की। तो इनका मात्रक जो होता है दोस्तों, आवेग का जो मात्रक होता है वो होता है, बल का मात्रक होगा न्यूटन इंटू समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, तो न्यूटन इंटू सेकंड आवेग का मात्रक हो गया। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इनकी बीमा की। तो बीमा की अगर हम बात करें तो न्यूटन का तो बीमा होता है MLT के पावर -2। ठीक है, इंटू समय, सेकंड समय की बीमा होती है कैपिटल T। तो इस T में जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे
तो यहाँ से फाइनली मुझे मिलेगा MLT के पावर -1। देखिए ध्यान से, क्योंकि जब मैं इसका इसमें गुणा करूँगा तो यहाँ पे t घाते -2 और यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं मानूंगा 1, तो आधार आधार समान तो घाते जुड़ घट जाएंगी, तो यहाँ -2 से 1 घटेगा तो -1 आएगा। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आवेग और संवेग अलग अलग होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा।